अस्सलाम वालेकुम। दो तीन मौज़ूआत पे बात करनी है। एक अभी यानी कि इमरान शफकत साहब का मैं व्लॉग सुन रहा था हसन न्याजी के बारे में। वो बता रहे थे उनका बहुत अच्छी मालूमात, यानी कि उनके जो मालूमात है उसके अंदर से कुछ ना कुछ निकलता है और वो दुरुस्त फरमा रहे थे जो बता रहे थे। वो जो अब वो कितनी एक सदाकत है उसमें वक्त के साथ पता लग जाएगा या बाज़ टाइम नहीं भी पता लगेगा। बहरहाल हकीकत यह है कि हसन न्याजी के बारे में कुछ ये कहा जाता है कि उसको बारे में पता था लेकिन मुनासिब वक्त पे उसको पकड़ना था। पकड़ वो सकते थे लेकिन एक मुनासिब वक्त चाहिए था, क्योंकि जो मौजूदा जो साबका गवर्नमेंट यानी कि शहबाज शरीफ साहब की चल रही थी उसके ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं देना था। एक ये बात चल रही है। दूसरी बात ये थी कि उसके बारे में तलाश किया जा रहा था। जिस बात की तस्हीह करनी है ना, मैं कोई माहिर नहीं हूँ लेकिन कुछ बारे में जैसे इमरान शफकत साहब ने बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन दी है कि जो नाकाबिल तरदीद हैं, लेकिन उसका कोई आप सेकंड सोर्स भी नहीं ढूंढ सकते, लेकिन उन्होंने उन्होंने दी हैं। अच्छा, ये बताया कि व्हाट्सएप जो है ना वाईफाई के थ्रू चलाओ और ये हो जाता है और वो हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और जहाँ तक ये बात बताई कि पाकिस्तानी जो एजेंसीज हैं उनके पास टेक्नोलॉजी इस तरह की नहीं है। दुनिया की बेहतरीन जो टेक्नोलॉजी है ना वो पाकिस्तान की एजेंसियों के पास है, दोनों एजेंसियों के पास है। और वाईफाई के थ्रू और इस तरीके से चलाएं। देखें, पहले कुछ ऐसा होता था कि 2G 3G करके जो है ना वो, लेकिन वो हकीकत नहीं है, ठीक है ना। और उसके अंदर भी हो जाता था। ये बिल्कुल मैं आपको माहिरीन की बात बता रहा हूँ। ये ऊपर अगर लिख दिया है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड तो उसका मतलब ये है कि ये समझ लो कि करप्टेड है। ऐसी समझ में आई। वो एक एंड टू एंड एनक्रिप्टेड इस तरीके से है कि वो एक आम आदमी के लिए, यानी कि आप मुझे बताएंगे ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद है कि मेरे पास जिसका नंबर है उसका मैं सारा डेटा वगैरह सब निकाल सकता हूँ, ठीक है। जब ये सॉफ्टवेयर जो है ना नेट पे अवेलेबल है और चंद डॉलर्स में जो है ना अवेलेबल है, तो फिर इसके अगली कहानी कहाँ पे जाती है आप अंदाजा लगाएं। हम सबको तो एक दूसरे के नंबर्स मालूम है ना। अब मैं आपको ये बात बताऊं कि हसन न्याजी ये जो जो आ गई ना कि कुछ और बात होगी, राब्ता किस तरह से करते हैं। फिर बात आ जाती है कि दो फोन जो है ना वो जोड़ दिए जाते हैं और जो एक फोन होता है ना इधर से करने वाला और जो दूसरी करने वाला होता है यानी कि सुनने वाला, जो थर्ड पार्टी होती है ना वो कहीं बाहर बैठी हुई होती है, किसी तीसरे कंट्री में बैठी हुई होती है। तो वो जो है ना ये नहीं कि एक कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना ये किया जाता है। ये काम बहुत गलत होता है। हाँ, लेकिन जो एजेंसियां होती हैं ना जब उसको भी लोकेट करने पे आती है ना उसको भी कर जाती हैं, क्योंकि वो फिर ढूंढ लेती हैं कि वहां पे आईपीपी कहाँ किसका इस्तेमाल हो रहा है और वो इस तरीके से निकल आती हैं। यही तो सारा काम होता है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल होती है, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, कर लेते हैं। नामुमकिन अब कुछ भी नहीं रहा। ये जो इंसान है, ये बात जो इंसान है जो इमरान शफकत साहब कह रहे थे कि पाकिस्तानी एजेंसियों के अंदर जो है ना, देखें जो उनकी टेक्नोलॉजी और जो उनके पास एक्सपर्टीज है एक्सीलेंट। ये बात कहना गलत है। हालांकि मैं आपको पता है कि मैं खुद जो है ना इस मामले में बहुत शिद्दत के साथ अपने व्यूज देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की एजेंसियों की जो प्रोफेशनलिज्म है एक्सीलेंट है। ये तो अगली बात करते हैं जी। अगली बात ये है जी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी। तो मैंने आपको 2 दिन पहले व्लॉग में बताया कि उनकी कोई चीज़ कंफर्म नहीं है, कोई बात कंफर्म नहीं है। लोग अपने बता रहे हैं, वो हर एक को कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, ऐसा है जी। जो भी उनसे कहता है सुबह चलो तो वो कहते हैं शाम को चलो, कोई मसला नहीं है, हाँ बस ठीक है आप कर लेते हैं, चल लेते हैं। वो जवाब नहीं दे रहे। उनको थोड़ा सा जो है ना इस बात का बहुत आप कह लें कि एहसास हुआ है कि मुझे ना मुसलसल जो है ना जो मैंने कहा वो इन्होंने नहीं किया। इमरान खान को जब हुकूमत से निकाला गया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते रहे कि इसको अरेस्ट करो, तो उस वक्त में जरदारी साहब उसको बचाते रहे, ठीक है। और वो कंधे पे बंदूक रखी शहबाज शरीफ साहब के मेरी स्पीड बहुत है, वो आगे हो गए। अभी जो है ना जो सूरत हाल है, अब जैसे कि इलेक्शन है, इलेक्शन में ये बात कह दिया गया कि भाई अब ये जो है ना हल्का बंदियां, हालांकि ये बात मैंने 1 साल पहले से मैं बता रहा हूं और कंटिन्यूसली डजन्स ऑफ टाइम बताई कि इलेक्शन जो है ना मार्च अप्रैल में होगा, मार्च अप्रैल में। अब देखिए ना 3 मार्च को कहा जा रहा है कि जनाब वो सेनेट का इलेक्शन है। कहने सुना मैंने यही
डिस्कशन यही थी। अब उसके अंदर हो सकता है कि फरवरी के आखिर में करवाएं, लेकिन फरवरी के आखिर में सूट नहीं करते, इसलिए कि वेदर का जो है ना वो शुमाली इलाका जात में वेदर की वो सिचुएशन नहीं होती कि इलेक्शंस में जो है ना फेवरेबल हों, उसमें बहुत वोट कास्ट कम होगा। तो एक ये चीज़ आ जाती है। दूसरी बात यह जाता है पाकिस्तान एक रेस्क्यूअर दौर से आ रहा है, यानी कि एक हंगामी सूरत हाल से गुजर रहा है। अगर हम इस बात को समझें कि यार 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए तो वो तो हो जाने चाहिए थे ना। पूरे पाकिस्तान के आइन का जो आइन को 73 है उसको पैरों में रोला गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रोला गया। पाकिस्तान के आइन का तमाशा लगाया गया और वो पिंडी में बैठ के पार्लियामेंट का लगाया गया। उस वक्त में कोई शर्म नहीं आई, उस वक्त में 90 दिन में इलेक्शन नहीं नजर आए, उस वक्त में सुप्रीम कोर्ट जो किरदार अदा कर रही थी वो नहीं नजर आया, उस वक्त में भाजपा डॉक्ट्राइन चल रही थी वो नहीं नजर आया। ये तमाम चीजें जिनसे ना नजर आनी चाहिए थी। या तो इतने आइनदार बनो कि कहोगे आओ ठीक है, सारे के सारे जो है ना वो हवालात में चलते हैं और अपना हिसाब किताब जो है ना आइन के ऊपर छोड़ते हैं। वहां पर आपको नहीं कुछ और होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हैं कि भाई अपना आज के बाद हमारा इलेक्शन क्या कहते हैं सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और फिर सियासत करते हैं। तो ये चीज जो है ना, जो दोहरी जो चीज है ये अब चल नहीं सकती। और मसला ये बना हुआ है कि एक बात को एक दफा दो दफा जब 10 दफा कह देते हैं ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जैसा बंदा, तो फिर वो उसके बाद जो है ना काफी उसके अंदर ना मसला हो जाता है कि फिर वो अपनी अना का भी मसला बना लेता है। एक तो वो अना होती है ना कि जाती अना, एक अना ये होती है कि इस मुल्क और कौम के खातिर उस अना को दिखाना होता है। मतलब सारी जिम्मेदारी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की है। हर काम जो हर कमिटमेंट उस शख्स के साथ हो रही है उसी को जो ना डिसऑन कर दिया जाता है तमाम की तरफ से। भाई हैं कि वो आगे हुए होते हैं कि हर चीज के अंदर आगे हुए होते हैं कि भाई मैं हूं, मैं यूं कर लूंगा, मैं यूं कर लूंगा। मरीम नवाज को बस सारी सियासत यह है कि पीछे रखना किसी तरीके से, हालांकि वो बहुत आगे आ चुकी हुई है। अब उनका रोकना जो है ना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब ये इस तरीके के काम करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। देखें आने का अगर मियां नवाज शरीफ लेट होते हैं ना तो इनको इलेक्शन लेट करने पड़ेगी, वरना कर लो 5 साल इंतजार। मसला ये नहीं है कि अगला शख्स जो है ना बहुत कुछ शौकीन है, मसला ये है कि आप इसके बगैर निजाम को चला के दिखाओ ना। पीएमएलएन तितर बितर हो जाएगी, नई जमातें बनेंगी, और क्या होगा अगर मियां नवाज शरीफ अल्लाह ना करे नहीं रहते, फिर क्या होगा? आपका क्या क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में चलेगा? कोई नहीं चलेंगे। क्या अगर एक जो है ना बड़ी एक समझ में आ रही है कि मरीम नवाज शरीफ, तो क्या मरीम नवाज शरीफ को सीट पर, ड्राइविंग सीट पर मियां नवाज शरीफ ने बिठा दिया है? नहीं बिठाया, अभी तक वो उस जगह पर नहीं आई। वजह यह है कि अंदर से ही मुखालफत आ रही है, घर में से ही मुखालफत आ रही है, मुसलसल लगे पड़े हैं। तो जो देर सवेर होगी ना, कोई जिम्मेदार नहीं है इसका। दूसरी आपको मैं ये बात बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। शहबाज शरीफ साहब को बहुत सारी चीज़ों से मना किया गया। इन्होंने वक्त पे जो है ना अपना क्या कहते हैं इस्तीफ़ा नहीं दिया, असम्बलियाँ हासिल करते ही फौरी तौर पे इलेक्शन में जो है ना नहीं गए, और ये मुसलसल चलते रहे। पीपल्स पार्टी ने हर वो दांव खेला कि पीएमएलएन को गंदा करें, और उनका हक बनता है, उनकी सियासत ही नहीं है कुछ और, ठीक है। और अब आकर जो है ना इन्होंने इलेक्शन में जो है ना असम्बलियाँ तोड़वाने के बाद अब वो कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन करवाओ। तो शहबाज शरीफ साहब अब, लेकिन फिर भी उनको जो है ना वो समझ में नहीं आ रही कि मैं बहुत होशियार हूं, मैंने बड़ी स्पीड लगाई, और ड्राइविंग सीट से हट भी नहीं रहे। तो ये चीज जो है ना, अब मियां नवाज शरीफ बैठेंगे ड्राइविंग सीट पे, जिस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ना उस दिन लग पता जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि दबी हुई हैं। हर शख्स कहता है कि इसको दबा रहने दो, लेकिन फायदा क्या? मतलब बुराई बढ़ रही है ना, पीएमएलएन कितना एक बोझ उठाए। तो ये है जी जो चल रहा है। बाकी जो पहला जो मौजू था वो उसके अंदर टेक्नोलॉजी बहुत हाई होती है, जिसकी चाहते हैं जो है ना ये सारी चैट चेक कर लेते हैं, सब कुछ चेक कर लेते हैं। ये आईफोन और दूसरे फ़ोन ये कोई मसला नहीं है। हाँ, बाकायदा कोई प्रोटेक्ट ना हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरा फ़ोन है ना मोबाइल, ये आईफोन, ठीक है ना, बहुत प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना। अब व्हाट्सएप है ना, वो लिखा हुआ होता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, ठीक है।
अब आप बात को सुने कि आपने उसको चार्जिंग के लिए पिन में लगा दिया, ठीक है ना, आपने उसकी खुद वायलेशन कर दी, ठीक है ना, वो स्टैंडर्ड से ही आप बाहर निकल गए। तो आपको ये पता है इंटरकॉम पहले फ़ोन हुआ करते थे बहुत सारे, इधर भी लगाया हुआ उधर भी लगाया हुआ, एक घर में, एक बिल्डिंग में, एक कॉलोनी में जहाँ से जनरेटर होता था, उससे आगे जो था ना ट्रांसफार्मर से आगे तक सब क्या कहते हैं इंटरकॉम होते थे। आजकल भी जो था ना जो बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ होती हैं जो दूर दराज इलाकों में होती हैं वो इसी तरीके से इंटरकॉम चलाती हैं। लेकिन जब आप पिन किए हुए होते हैं ना अपने मोबाइल को, तो इसका स्टैंडर्ड ये नहीं है। इसका स्टैंडर्ड ये है कि आपके पास पावर बैंक होना चाहिए, पावर बैंक के थ्रू आप चार्ज करें, फिर आपका फ़ोन सिक्योर होता है। आप उसकी डिटेल में तो जाके देखें कि वो क्या कह रहा है, उस डिटेल में जाना नहीं है और आपने ये कहना है कि मेरा फ़ोन प्रोटेक्टेड है। आप शाम को फ़ोन लगाते हैं चार्जिंग पे या दिन में लगाते हैं, जब भी लगाते हैं, वो तो खुद आपने लिंक्ड किया हुआ होता है, तो उसके अंदर जो है ना वो तो घुसा हुआ होता है दूसरा। बात आई समझ में? तो ये सब चीज़ें, ये जी वाईफाई के थ्रू फलाना होती हैं टेक्निक्स, लेकिन वो भी बड़ी महदूद किस्म की होती हैं। पीछे पड़े हो ना, सब का खुरा निकाल लेते हैं ये कि कौन कहाँ पे है, किस टाइम पे है, माँ सिवाय इसके कि बिल्कुल बंदा जो है ना नंगा होके, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली नंगा होके इधर उधर को मूव कर जाए, तो वो जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।